महिला ने विपक्षियों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, संपत्ति नुकसान का गंभीर आरोप लगाया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम मंदे की निवासी प्रमिला देवी ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही अरविंद कुमार तथा उनके परिजन व सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया है कि उक्त लोग लगातार उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे तथा जानलेवा हमला करने का प्रयास भी कर चुके हैं। पहली घटना 29 नवंबर दोपहर 3:30 बजे प्रमिला देवी के अनुसार 29 नवंबर को लगभग 3:30 बजे अरविंद कुमार, उनकी पत्नी रीता देवी, उनका पुत्र अमर तथा अन्य लोग घर में घुस गए और प्रार्थनी तथा उनकी बहू संध्या के साथ मारपीट की। जब पीड़िता थाने जाने लगी तो मंदे पट्टी पर अरविंद कुमार और उनके सहयोगियों ने मोटरसाइकिल से धक्का मारकर घायल कर दिया। पीड़िता ने यह भी शिकायत तत्काल थाने जहानागंज में लिखित रूप से दी है। दूसरी घटना 29 नवंबर रात्रि 10 बजे पीड़िता ने बताया कि उसी दिन रात लगभग 10 बजे विपक्षी पुनः उनके घर पहुंचे। उनके पास अवैध कट्टे थे। आरोप है कि उन्होंने प्रार्थी के घर में घुसकर नीम का पेड़ काट दिया, हैंडपंप तोड़ दिया और खेत में बोई हुई लहसुन की फसल भी उखाड़ कर फेंक दी। विरोध करने पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस सहायता नहीं मिलने पर प्रमिला देवी ने बताया है कि घटना की सूचना उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी को फोन पर दी, लेकिन देर रात आने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, मगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित पीड़िता ने आरोप लगाया कि विपक्षी अरविंद का पुत्र अमर एक हत्या के मामले में अभियुक्त है और इलाके में गोलबंद असामाजिक तत्वों के साथ घूमता रहता है। ऐसे में उनके परिवार पर किसी बड़ी घटना की आशंका है। उन्होंने कहा है कि विपक्षियों ने उनके खिलाफ झूठा प्रार्थना पत्र भी दिया है। पीड़िता की मांग, प्रमिला देवी ने पुलिस अधीक्षक से मामले का संज्ञान लेने, विपक्षियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, चिकित्सक परीक्षण कराने तथा परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? परमिला। कहाँ के रहने वाली हैं? मंदे का। थाना जहानागढ़। क्या मामला है? क्या एसपी कार्यालय आई हैं? सर, इसलिए हमारे ससुर की हत्या हो गई है सर, और उस हत्या में हमारे पति गवाह हैं सर, और हमारा जो देवर है उसमें उनकी जमानत लिया जो लोग मारे हैं सर, और उसमें उन लोगों से वो मिलकर हमको इतना दबाव बना रहा है कि ये कम से कम सुलह कर रहे हैं। इसलिए हमारा कभी पेड़ काट रहा है, कभी हम लोग मार पीट रहा है, मतलब बहुत परेशान कर रहा है। और तो इसलिए हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, थाने पर बिल्कुल सुनवाई नहीं है। जब हम थाने पर जाते तो ना हमारी वीडियो देखी जा रही है, ना हमारा फोटो देखा जा रहा है कि क्या सच्चाई है। ना था, अगर हम एप्लीकेशन डाल दें तो पूछने भी नहीं जाते हैं लोग कि क्या सच्चाई है इसमें, और उल्टा हम ही को, हमारे पूरी लड़कियों को, बच्चों को, सबको फंसा रहे हैं लोग। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, जो परेशान कर रहा है ये कौन है? हमारा देवर है सर। क्या नाम है उनका? अरविंद। उनके पिताजी क्या नाम है? मुसाफिर जी। और क्या हुआ, थाने पे गई थी आप? थाने पर गए थे सर, एप्लीकेशन भी दिए। फिर रात शनिवार को जब गए थे तो उस समय हमको वापस कर दिया गया। बोले कि हम अनपढ़ हैं, हम एप्लीकेशन नहीं लिख सकते थे सर। तो हम लिखने के लिए कुछ कहे तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन, जाओ लिखवा कर लेकर आओ। फिर हम घर पर गए। जब घर पर गए तो फिर वहाँ से एप्लीकेशन लिख कर लेकर हम रात में आकर यहाँ पर एप्लीकेशन डाले। फिर उसके बाद जब गए थे तो वहाँ पहले वापस तो कर ही दिए थे। फिर एप्लीकेशन लिख कर फिर हम वहाँ पर देकर आए तो बोले हम सुबह बुलाए थे तो अब लेकर फिर आ रही हो। फिर हम देकर चले तो सुबह आने के बाद हमारे लड़के को बुलवा रहे, हमारे पूरे परिवार को बुला रहे, अपने पति को बुला, जबकि हमारे पति कैमरा के अंदर है सर, आजमगढ़ में काम करते हैं। हमारा लड़का भी कैमरा के अंदर है, फिर भी हमारे लड़कों को, लड़कियों को, सबको फंसाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपके पति के और आपके लड़के को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, हमारी लड़कियों को भी, जबकि हमारे लड़के भी कैमरा के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पति भी कैमरा के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बात कही है एसपी साहब से आप? कहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ना हमारी सच्चाई देख रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर हमको बैठा लिया गया, हमको भी बैठाया गया, उसको भी। एक औरत। थाने पे कितनी बार गई थी आप? थाने पर हम रात में शनिवार से 2 बार गए थे। तो शनिवार की रात में वो लोग, रात में 5-6 लोग थे और ये लोग थे, रात में पेड़ हमारा काटे और पूरा लहराते हुए कट्टा घर में घुसे और हम लोग भाग कर अंदर चले गए। फिर उसके जो पेड़ काट रहे हैं उसकी वीडियो है क्या? हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, रात में काटते हुए रिकॉर्डिंग है, थोड़ा मोड़ा चित्राया है सर। तो उसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ भी फोन किए थे। अच्छा, वो पेड़ जो काट रहे हैं किसका पेड़ है वो? हमारा पेड़ है सर। अच्छा, आपका पेड़ है। आलू भी हम बोए हैं, लहसुन भी हमारा बोया हुआ है, सब उखाड़ के फेंक दिए हैं सर। और पेड़ भी रात में काटे। इस टाइम भी हमारे घर पर हमारी 2 लड़कियां हैं सर, वो जाके घर के अंदर घुस के पेड़ हमारा काट काट उठा लेके जा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं सर कि मतलब हमारे साथ न्याय हो, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। उन लोगों को मुकदमा डायल किया जाए, और जिसमें कि थाने पर हम अपना गए तो हमको चालान भी किया गया था। चालान करने के बाद हम घर पर गए तो फिर इस टाइम हम मरीज देखने के लिए आ रहे थे, घर से पता चला कि ये लोग आकर हमको
बता रहे हैं कि फिर घर में घुसकर पेड़ काट रहे हैं जबरदस्ती, कभी हमारी जान भी मार सकते हैं ये लोग। हमारे पूरे परिवार को खतरा है सर। मतलब पूरे परिवार दहशत में? हाँ सर, हमको कभी भी ये लोग मार देंगे, हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को।